हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ये चाहते ज़रूर है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने घर का सारा काम टाइम पे कर ले। बट ऐसा हो नहीं पाता है। हम फिर भी अपने घर को मैनेज कर लेते हैं, बच्चे मैनेज कर लेते हैं, बट खुद का ध्यान देना भूल जाते हैं। और अगर आप मेरी तरह वर्किंग लेडी है तो आपके पास बस एक वीकेंड ही होता है जहाँ पे आप अपना ख्याल रख सकते हैं और बाकी सारे काम जो छुटे हुए हैं उसको निपटा सकते हैं। यहाँ पे मैं रेडीमेड फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आप अपने घर पे बनाए हुए होम रेमेडीज़ भी तैयार कर सकते हैं और उसको अप्लाई करके आप बाकी सारे काम शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आपका दोनों काम हो जाएगा। आपने अपने फेस पे फेस पैक भी लगा लिया है और साथ ही साथ आप अपने घर को मैनेज भी कर पाओगे, साफ़ सफाई कर पाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा अलग से। वीकेंड्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बेडशीट्स चेंज कर लूँ और साथ ही साथ लॉन्ड्री भी कर लूँ और मैं यहाँ ऊपर की सफाई भी कर लूँगी। जो भी डस्टिंग वगैरह है ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। स्विच बोर्ड्स जो बार बार हाथ लगने से गंदे हो जाते हैं, हमें उसे टाइम टू टाइम उसे क्लीन करते रहना चाहिए। एटलीस्ट वीकेंड में एक बार क्लीन ज़रूर कर ले, क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी स्टेन हो जाता है एंड उसको साफ़ करने के लिए फिर हमें केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हमें एक बार वीकेंड में उसे क्लीन कर लेना चाहिए ताकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत बाद में ना करना पड़े। और ये मैंने एक न्यू बेडशीट लिया था, आज मैं इसे ही बिछाने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर के सारे काम खुद करो। अगर आप पूरा काम खुद ही संभालने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने घर के फैमिली मेम्बर्स का आप हेल्प ले किसी चीज़ों में। आप अपने हस्बैंड का मदद ले सकते हैं या फिर आपके घर में बड़े बच्चे हैं तो आप उनका मदद ले सकते हैं कि वो अपना रूम का बेड खुद से बनाए या फिर अपनी चीज़ों को सही तरीके से रखे या फिर अपनी लॉन्ड्री कर ले। इस तरीके से आप उनसे कुछ चीज़ें करवाएं तो आपका जो वर्क स्ट्रेस है वो कम रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा और आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। डेली बेसिस पे आपको तो ये पता चल ही जाता है कि आपके घर में क्या चीज़ नहीं है, बट आप एक वीक में ऐसा दिन एक निकालें कि आपको उस दिन आपको ग्रॉसरीज लाने हैं। सबके घरों में लोग अलग अलग तरीके से ग्रॉसरीज मंगाते हैं। कोई मंथली मंगाता है, कोई वीकली मंगाता है। यहाँ पे मेरी बेटू सो गई है और जब बच्चे सो जाते हैं तभी आपको एक फ्री टाइम मिल पाता है कि आप टाइम लगा के आप कोई काम कर पाए। तो अभी मेरा ग्रॉसरीज़ का सामान आ गया था तो मेरे को इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। हम लोग कई बार ग्रॉसरी आइटम्स मंगाते हैं और फ्री स्पेस में हम लोग ऐसे ही जैसे डाइनिंग टेबल पे या फिर बेड पे हम लोग छोड़ दिया करते हैं। और जिस बैग में ग्रॉसरी आइटम आया हुआ रहता है उसको भी अच्छे से हमें एक लोकेटेड स्पेस में रख देना चाहिए ताकि बाद में हमें उसे ढूंढना ना पड़े। और एक हमेशा एक कार्टून जो है आप अपने पास अवेलेबल रखें घरों में, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने ग्रॉसरी आइटम्स को उसमें एट द टाइम आप स्टोर करके रख दो और जब बाद में आपको टाइम मिले तो आप बाद में उसको सेट कर लो। और कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप हर चीज़ का एक रूटीन बनाएं या फिर आपके पास अगर टाइम है तो आप उस टाइम का यूटिलाइज़ करें और अपने सारे सामान को सेग्रीगेट करें। अगर आप हाउसवाइफ है तो जब आपके बच्चे और हस्बैंड स्कूल और ऑफिस चले जाए तब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप उस टाइम पे आप ये सारे काम कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग लेडी है तो आपके पास एक वीकेंड होता है जहाँ पे आपके पास फ्री टाइम रहता है तो तब आप ये काम टाइम निकाल कर सकते हैं। तो मैं सारे कंटेनर्स को मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके रिफ़िल करूँगी और सारे कंटेनर्स को मैं डाइनिंग टेबल पे ही ले आ रही हूँ ताकि मेरे को मतलब इजी पड़े। यहाँ पे ही सामान रखे हुए हैं इसीलिए। जो खाली डब्बे हो गए थे मुझे उसे रिफ़िल करना था और जो पुराने पैकेट्स रखे हुए थे मुझे उसे देखना था कि मुझे अब उसे निकालना है। और जो न्यू पैकेट्स आए हैं मुझे उसे भी देखना है कि कौन सा अभी यूज़ में लाना है और कौन सा रखना है। तो इन सारे प्रोसेस में आपके काफ़ी टाइम जाएंगे। तो अगर आपने किचन का कोई भी काम छेड़ा है तो आपको 2 से 3 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जो भी मसाला आपने पहले से डब्बे में स्टोर करके रखा था उसे आप पहले यूज़ में निकालें।
और इस तरीके का डिस्पोजेबल स्पून सभी के घरों में ज़रूर मिलेंगे, तो आप ऐसे स्पून का यूज़ ज़रूर करें अपने मसालों के डब्बों में, ताकि आपको बार बार अपने स्टील के चम्मच या फिर अलग चम्मच आपको यूज़ ना करना पड़े। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जितने भी मसाले के डब्बे या फिर कंटेनर्स होते हैं, मैं उसको क्लीन भी करते चली जाती हूँ, पोंछती चली जाती हूँ, ताकि ये जितने भी कंटेनर्स हैं साफ़ दिखे। और ये एक अच्छा टाइम होता है, आप अपने कंटेनर्स को क्लीन कर सकते हैं और जहाँ इसको प्लेस करने वाले हो उस एरिया को भी क्लीन कर ले। अभी कैबिनेट्स खाली है तो क्लीन करना तो बनता है, तो मैं यहाँ पे एक बार जो कैबिनेट्स वन बाय वन मैं खाली कर रही हूँ तो उसको मैं यहाँ पे क्लीन करती चली जाऊँगी। और साथ ही साथ अभी बहुत गर्मी के टाइम में ना चींटियाँ बहुत आती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लक्ष्मण रेखा भी सारे जगह मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि चींटियाँ ना आए। रैक्स पर भी काफ़ी सारे डस्ट बैठ जाते हैं, तो मैं इसको भी क्लीन करूँगी और इसको प्लेस करके मैं सारे जो ऑर्गेनाइज़र है इसको वापस प्लेस करती चली जाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक साइड का कैबिनेट मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और मैं वन बाय वन ही कैबिनेट ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अब मैं सेकंड साइड का कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करूँगी और सारे कंटेनर्स को मैं यहाँ पे रिफ़िल करूँगी, उसको क्लीन करूँगी एंड देन वापस से उसको सही से सारे प्लेस कर दूँगी। एंड जो भी मेरे ग्रॉसरी आइटम अब बच गए हैं उसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके कार्डबोर्ड बॉक्स में मैं उसको रख दूँगी। एंड जो इस तरीके के रैपर्स जो निकल के आते हैं उसको रखने का कोई यूज़ नहीं होता है, तो आप इसे फेंक दें, वरना ये फालतू का आपके घर में कचरा क्रिएट करेगा। एंड देन मैं यहाँ पे जो भी मेरे जो स्नैक आइटम्स है मैं उसको इस तरीके से बास्केट में करके रखती हूँ, ताकि सारे स्नैक्स जो है वो एक जगह रहे। और ये ओपन स्नैक्स नहीं है, मैं ओपन स्नैक्स को अलग से प्लेस करती हूँ। एंड जो मैंने टेबल को मेस बना के रखा था, सारे ग्रॉसरी आइटम को यहाँ पे स्प्रेड करके रखा हुआ था, अब मैं टेबल को अच्छे से क्लीन कर दूंगी और यहाँ पे अपना फ्रिज को अब ऑर्गेनाइज करूंगी। तो जो भी फल और वेजिटेबल्स आए थे तो मैं उसको अब अच्छे से फ्रिज में प्लेस करूंगी। मैं फ्रिज में भी सारे आइटम्स का एक डेजिग्नेटेड स्पेस बना के मैंने रखा है, तो मेरे को बहुत इजी होता है कि मेरे को कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो मैं जस्ट चीज़ें लेती हूँ और रखती चली जाऊँगी। मैं यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइज़र में जो जो चीज़ें रखनी होती है मैं सारी चीज़ें उसको रखूँगी। और साथ ही साथ हमारे फ्रिज में इस तरीके से कुछ ना कुछ गिर जाते हैं, तो हम काफ़ी बार उसको इग्नोर कर दिया करते हैं। तो एट अ टाइम आप उसको क्लीन कर दे तो आपका फ्रिज क्लीन रहेगा और बार बार तुरंत से आपको डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने सारे फ्रिज आइटम को वापस से प्लेस कर दिया है, उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड ये जो पैकेट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, ये मैं छोटे छोटे वेजिटेबल्स प्लेस करने के लिए उसको यूज़ करती हूँ। तो इसको भी मैं साइड में ऐसे प्लेस कर दूँगी, क्योंकि अभी ये कद्दू जो है ये लंबा सा है तो इसको प्लेस चाहिए। जब भी मैं कोई टास्क उठाती हूँ करने के लिए, जैसे कि मुझे अभी हैंड वॉश रिफ़िल करना था, तो मैं जब वॉश बेसिन के पास आई तो मेरे को मिरर गंदा सा दिखा, तो मैंने एट अ टाइम उसको क्लीन कर दिया। इस तरीके से मैं जो भी चीज़ें मेरे को सामने दिखती है मैं उसको कर दिया करती हूँ और साथ ही साथ जो टास्क करना था वो भी कर देती हूँ। इस तरीके से जो भी आपको काम करना है आप उसको मिस नहीं करोगे और आप ऑन द स्पॉट चीज़ें कर लोगे। एंड यहाँ पे इस कार्टन में मैं सारे क्लीनिंग आइटम्स मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अभी ये काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रहा है क्योंकि अभी सामान आया है, तो मैंने इसमें अभी ऐसे ही डंप करके रख दिया था। तो इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है, ताकि जब मेरे को अचानक से कोई चीज़ की कमी पड़ेगी तो मेरे को वो सामने सामने अच्छे से दिख जाएगा जब ये ऑर्गेनाइज़ रहेगा। तो क्योंकि अगर ऐसे मेसी पड़ा रहेगा तो मुझे चीज़ें दिखेगी नहीं और वापस से मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा चीज़ों को ढूंढने में।
कई बार जो है हम लोग चीज़ें जो है डब्बे के साथ ही उसको रख दिया करते हैं और डब्बे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो कोशिश करें कि जब डब्बे का यूज़ ना हो तो उसको हटा देना ही अच्छा है, ताकि जो आपका सिंगल आइटम है आप उसको अच्छे से रख दें और वो कम स्पेस लेगा। इसी तरीके से ये जो ब्रश के जो पैकेट थे वो फट गया था और वो निकल के बाहर आ गया था। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र था मेरे पास, तो मैं इसमें ये न्यू ब्रश में रख दे रही हूँ। एंड जब ये ऑर्गेनाइज़ हो गया तो मैं इसको वापस अच्छे से जो कैबिनेट इसके लिए लोकेटेड है तो मैं उसको वहां पे रख दे रही हूँ। घरों में अच्छा फ्रेग्रेंस मेंटेन रहे इसके लिए आप यहाँ पे नैप्थलीन बॉल जो होता है उसको आप बेसिन में इस तरीके से प्लेस कर सकते हो और आपका इस तरीके से आपका घर जो है वो हमेशा अच्छा स्मेल करता रहेगा। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है और हम धुले हुए कपड़े को तह नहीं लगा पाते हैं और इसी तरीके से ऐसे डंप कर देते हैं ये सोच करके कि बाद में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता है तो काफ़ी सारे कपड़े जो है वो इस तरीके से निकल गए हैं और जो एक्स्ट्रा जो मैंने आज कपड़े धुले थे वो सारे कपड़े भी सूख गए हैं। तो वो सारे कपड़े को मैं बैठ करके अभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि आज मेरे पास फ्री टाइम है। और मैं अपने फ्री टाइम में अगर ऐसे ही बैठ जाऊंगी और बैठ के मोबाइल चलाऊंगी, टीवी देखूंगी तो फिर ये सारे काम मेरे रह जाएंगे। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि ये सोच कर कि आज छुट्टी है तो आज रेस्ट कर लेते हैं, इस चक्कर में हमारा सारा काम पेंडिंग रह जाता है। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें थोड़ा सा एफर्ट लगाए, उठे और अपना जो भी बिखरा हुआ चीज़ें हैं उसे अपना जब वो टाइम मिला है तो उसका यूटिलाइज़ करें। जब मैं पहले अपने टी शर्ट को ऑर्गेनाइज़ करती थी तो इसका जो नेक वाला पोर्शन है वो हमेशा पहले बाहर की तरफ मैं ऑर्गेनाइज़ करती थी, फ़ोल्ड करती थी। अब जो है फ़ोल्ड करती हूँ तो मैं उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये देखा है कि ऐसे फ़ोल्ड करने से ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपका जो पैटर्न है, सिस्टम है फ़ोल्ड करने का, वो बहुत नीट एंड टाइडी आता है। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और सारे कपड़ों को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिए हैं। मैंने अपने कुर्तीज़ जितने भी कुर्ती है उसको एक फ़ैशन में फ़ोल्ड किया है और एक तरफ लगा दिया है और सारे सूट वाले जो सेट वाले कुर्ते हैं उसको एक तरफ रख दिया है, अपने टी शर्ट्स को एक तरफ कर दिया है, अपने हस्बैंड के कपड़े को मैंने एक तरफ कर दिया है, अपनी बेटू के कपड़ों को एक तरफ कर दिया है। इस तरीके से मेरे को वापस से कबर्ड में रखने में बहुत ईजी होता है कि मैं एक बार में इसको ऐसे उठा करके बस उसको जा करके एक लोकेटेड स्पेस जहाँ पे मैंने उसको बना के रखा है वहाँ पे बस मुझे इस तरीके से रख देना है। तो बहुत कम एफर्ट लेता है इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने से। मैं बेडशीट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने अलग से DIY कार्टन बनाया था और इसी में बेडशीट ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। एंड सेम उसी तरीके से मैं अपनी बेटू का भी टी शर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और उसके जो सेट है मैं साथ में ही लगा के रख देती हूँ ताकि वो इधर उधर ना हो। और थोड़ा बहुत अगर वार्डरोब आपका बिखरा हुआ लगता है तो आप उसी समय उसको ठीक कर सकते हैं ताकि बाद में आपको बिल्कुल ही एक वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।